तो मेरे महबूब पैगम्बर सलाम का इसरा व मेराज, इससे पहले कि हम उस वाक़े की तफसील की तरफ चलें, मैं चाहता हूँ कि ज़रा वो पस मंज़र, वो वजूहात और वो हालात जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे महबूब पैगम्बर सलाम को इसरा व मेराज करवाई, ज़रा मुख्तसरन वो भी आपके होश गुजार कर दूँ। क्या आका सलाम ने 10 साल तक लोगों को दावत दी, लोग नहीं मान रहे, उल्टा क्या करते हैं, तानो तशनीह भी करते हैं, तकालीफ भी देते हैं, नबी सलाम के रास्ते में कांटे भी बिछाते हैं, नबी सलाम के ऊपर कूड़ा करकट भी फेंकते हैं, नबी सलाम नमाज पढ़ते हैं ऊपर ऊँट की गोलियाँ पहनते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक में चादरें डाल के उसे जो है जोर से दबाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हिलो हरबों से नबी सलाम को परेशान करते हैं। लेकिन आका सलाम जो है इस्तकामत का पहाड़ बन के लोगों को दावत दे रहे हैं, लोगों क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून व तमलिकूनल अरब वल अजम, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाबी भी और ज़मीन व आसमान की बादशाहत भी तुम्हारे कदम चूमेगी। नहीं मान रहे, बिलाखिर 10 साल गुजर गए। 10वां साल, जिसे तारीख़ इस्लाम के अंदर आमुल हुज़न कहते हैं। आमुल हुज़न का मतलब क्या है? गम का साल। हुज़न लफ़्ज़ जहन्नम के बारे में भी आया है, जिसे जुब्बुल हुज़न कहा गया है कि जहन्नम के अंदर एक ऐसी वादी है, आग के अंदर एक ऐसी आग की वादी है जिससे जहन्नम बजाते खुद एक दिन में 40 मरतबा अल्लाह की पनाह मांगती है। लेकिन हज़रत जी मकान अफसोस कि हम जैसे रब के नाफरमान उस जहन्नम से पनाह नहीं मांग रहे। दोनों जहानों के सरदार महबूब पैगम्बर सलाम मासूम अनिल खता, गुनाहों से मुबर्रा ज़ात, हर फजर और मगरिब के बाद 3 मरतबा अल्लाह के हुजूर ये दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह तूने मुझे रहमत लिल आलमीन बनाया है, अल्लाह तूने मुझे खातमुन नबीयीन बनाया है, अल्लाह तूने मुझे शफीउल मुज़नबीन बनाया है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे जहन्नम की पनाह मांगता हूँ। फजर के बाद भी 3 मरतबा, मगरिब के बाद भी 3 मरतबा। इसका मतलब क्या है कि जहन्नम से पनाह मांगना हम जैसे गुनाहगारों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपनी हर दुआ में अल्लाह से ये कहें, अल्लाह हम जैसे गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद कर दे, हमें जहन्नम से महफूज कर दे। तो आमुल हुज़न, गम का साल क्या था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा और मजबूत मुआविन, सबसे ज़्यादा मजबूत सहारा घर का होता है। नबी सलाम के चचा अबू तालिब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा माजिदा, हमारी सबसे पहली माँ उम्महातुल मोमिनीन में से हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, दोनों का एक ही साल में, और तारीख वालों ने यहाँ तक भी लिखा है कि एक ही महीने में सिर्फ 3-4 दिन के फासले से दोनों का इस दुनिया से रुखसत हो जाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमज़दा कर देता है। नबी सलाम इंतहाई परेशान है, लेकिन हज़रत ज़ुल्फ़िकार उस परेशानी के आलम में भी मेरे महबूब पैगम्बर सलाम ने मेरे और आपकी इस्लाह की। वही दुआ जो साबिक़ा अंबिया करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु बस्सी व हुज़नी इलल्लाह, कि अल्लाह मैं अपनी परेशानियाँ भी तेरे सुपुर्द करता हूँ, अल्लाह मैं अपने गम भी तेरे सुपुर्द करता हूँ, अल्लाह मैं अपनी तकालीफ भी तेरे सामने रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मुश्किलात और मेरी मुसीबतों का अगर कोई मुदावा है तो अल्लाह सिर्फ तू है, अल्लाह सिर्फ तू ही है जो मेरी मुसीबतों को कम कर सकता है, ख़त्म करने के ऊपर कादिर है। अल्लाह सिर्फ तू है जो मेरी मुश्किलात को आसानियों के अंदर तब्दील करने की सकत रखने वाला है, ताकत रखने वाला है। अब नबी सलाम इंतहाई परेशान थे कि अबू तालिब साथ खड़े हैं, बावजूद इसके कि कलमा नहीं पड़ा, सकराते मौत है, वक्त जो है मौत का वक्त करीब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके कह रहे हैं, चाचा मेरे कान के अंदर ही कलमा पढ़ दे, मैं क़यामत के दिन बारगाह इलाही में आपकी शफाअत कर दूंगा,
अल्लाह के हुजूर सिफारिश करूँगा और मेरी सिफारिश की बरकत से अल्लाह का गुस्सा आपके ऊपर ठंडा हो जाएगा। इस कलमे की बरकत से अल्लाह आपको जहन्नम से आज़ाद कर देगा। आप वैसे भी तो मेरी मदद करते हैं, लेकिन आपकी मदद बतौर चचा है। काश कि आप बहजत मुसलमान मेरी मदद करें तो ये मदद आपको क़यामत के अंदर नफ़ा भी दे। लेकिन चचा क्या कहता है कि ये अबू जहल, ये उतबा, ये शैबा, मुशरिकीन मक्का जो सरदार पास बैठे हुए हैं, अगर मैंने अब कलमा पढ़ लिया तो ये मुझे भी ताना देंगे, मेरी नस्ल को भी ताना देंगे कि मरते वक्त भी अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दिए। आज देखें, यही बात हमें भी हक कबूल नहीं करने देती। और मेरा कुंबा क्या कहेगा, मेरा कबीला क्या कहेगा, मेरी बरादरी क्या कहेगी, मेरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे और मेरे इलाके के लोग क्या कहेंगे, किसने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया। और भाइयों, मुझे ये क्यों नहीं फिक्र कि मेरा अल्लाह क्या कहेगा। मुझे आज लोगों की फिक्र है और मुझे अपनी बरादरियों की फिक्र है कि मेरी नाक रहनी चाहिए। लेकिन मुझे ये क्यों नहीं फिक्र कि इस खालिक़े कायनात के सामने मुझे जिंदा किया जाएगा और वो मुझसे पूछेगा कि तुम तक हक पहुंचा था, तुम्हारे पास इल्म आया था, बताने वाले बताते रहे, डराने वाले डराते रहे, लेकिन तूने हक को तस्लीम क्यों ना किया। तो क्या उस वक्त इंसान ये कहेगा, अल्लाह मेरी नाक नहीं रहती थी, मेरी साख नहीं रहती थी, मेरी पहचान नहीं रहती थी। और भाइयों, मेरी पहचान तो यही है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी कहते रहे कि अल्लाह ने मुझे मुस्लिम बनाया है। महबूब पैगम्बर भी ये कहते रहे कि मेरे अल्लाह ने मुझे मुस्लिम बनाया है। मुस्लिम का मतलब क्या है कि हकीकी मानों में अल्लाह को भी मानता है और अल्लाह की बात को भी मानता है। नबी अलैहिस्सलाम रंजीदा हैं, परेशान हैं, लेकिन ज़ुबान के ऊपर अल्फाज क्या हैं, अल्लाह मैं अपने गमों को तेरे सुपुर्द करता हूँ। क्योंकि अल्लाह ने मिशन दिया है, उस मिशन से पीछे तो नहीं हट सकते। अल्लाह ने जिम्मेदारी कांधों पे डाली है, उससे पीछे तो नहीं हट सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, अच्छा अगर मक्के वाले नहीं मानते, महबूब पैगम्बर आप ताइफ में जाएं, वहाँ के लोगों को दावत दें। आका अलैहिस्सलाम वहाँ जाते हैं, वहाँ की दावत दी, लेकिन नतीजा वैसा ही रहा जो मक्के के अंदर था। उन्होंने शरीर बच्चे भी पीछे लगाए, पत्थर भी मारे, महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम को लहू लुहान भी कर दिया। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे भी क्या दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। अफसोस कि आज हम अपने भाइयों के खिलाफ भी बददुआएं कर रहे होते हैं। माँ अपने बेटे को बददुआएं दे रही है, बेटा अपने माँ बाप को बददुआएं दे रहा है। और हकीकत हाल पूछ के देखें तो बड़ी छोटी छोटी सी मामूली सी बातें जिसपे दूसरे के मरने तक की बददुआएं दी जा रही हैं, उसकी बर्बादी की बददुआएं दी जा रही हैं। महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम लहू लुहान हैं, और लहू लुहान भी कैसे हैं कि जूते खून से तरबतर हो गए हैं। लेकिन आका अलैहिस्सलाम उस वक्त भी बद्दुआ नहीं दे रहे, बल्कि दुआ दे रहे हैं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, अल्लाह इन्हें सिरात मुस्तकीम दिखा दे। क्योंकि इन्हें नहीं पता, ये तो नासमझ हैं, ये तो जाहिल हैं, इन्हें नहीं पता। आका अलैहिस्सलाम की दुआ के सिले में फिर ताइफ जो ज़मीनी एतबार से सरसब्ज़ो शदाब था, दीनी लिहाज से सरसब्ज़ो शदाब हुआ और उनकी आने वाली कौमों के अंदर जो है इस्लाम ऐसा फैला तो सारी कायनात के अंदर फैलने का सबब बन गया। अब नबी अलैहिस्सलाम मक्के में भी परेशान थे, आका अलैहिस्सलाम ताइफ में भी परेशान थे। अब घर की बड़ी मजबूत दो ताकतें, चचा और बीवी, वो भी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अब इस परेशानी की कैफियत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलाम को इसरा व मेराज करवाया। अब ये सफ़र इंसानी तारीख़ का सबसे लंबा तरीन सफ़र था और तेज़ तरीन सफ़र था। तारीख़दानों ने बड़े अक़वाल लिखे हैं कि फ़लाँ साल था, फ़लाँ साल था, फ़लाँ महीना था, फ़लाँ दिन था, फ़लाँ तारीख़ थी। लेकिन अल्लाह की वकार ये बात हकीकत है कि मक्की दौर के जितने भी वाक़यात हैं उनके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है, हकीकी बात नहीं